जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और ऑनलाइन स्टडी के बारे में सोच रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड होंगे कि कौन सा कोर्स लें। दरअसल आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज हैं, आई नो, और बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में ये तय कर पाना कि कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा आपके लिए, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूपीएससी के दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दो कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, आई बटन पर आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जान सकते हैं कि पीडब्ल्यू का कोर्स बेटर है या दृष्टि आईएएस का। साथ ही एच परचेज करने के वक्त आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बैच में फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ऐसे में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेट्स कम टू द पॉइंट कि इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे संस्थानों के बारे में जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर स्टडी आईक्यू के बारे में बताइए, स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज हैं वो कैसे हैं, क्या उनके अंदर हमको मिलता है। साथ ही पीडब्ल्यू और स्टडी आईक्यू के जो बैचेस हैं उनके बीच में डिफरेंस बताइए क्या है, या कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। तो ये वीडियो प्रॉपर इसी के बारे में होने वाली है कि पीडब्ल्यू का कोर्स अच्छा है या स्टडी आईक्यू का, या पीडब्ल्यू और स्टडी आईक्यू में क्या फ़र्क है, दोनों के कोर्सेज में क्या फ़र्क है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि दोनों के अंदर आपको क्या मिलता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आधार पर मैं ये डिफ्रेंशिएट करूंगा कि कौन सा कोर्स बेटर है, या आपको दोनों की जो तुलना करूंगा कोर्सेज की वो कुछ आधारों पर करूंगा। जैसे कि टीचर्स, कवर्ड एग्ज़ाम, या आंसर राइटिंग, किस तरह की आंसर राइटिंग की क्या व्यवस्था है, साथ ही प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए है, कब से कब तक है, ड्यूरेशन क्या है, वैलिडिटी क्या है, ठीक है, करंट अफेयर की क्या व्यवस्था है। तो सभी चीज़ें, डाउट सॉल्विंग, इस तरह के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कोर्सेज में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहले जान लेते हैं कि पीडब्ल्यू और स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज का नाम है उसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोनों कोर्सेज 2024 के टारगेटेड हैं। जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी जो आपको अफोर्डेबल और आपको अच्छा लगता है। मैं अभी डिस्कस कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बेटर है। तो एक कोर्स है जो स्टडी आईक्यू की तरफ से आता है, जिसका नाम है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन 2024 बैच नंबर 6 है। हिंदी मीडियम की बात मैं इस वीडियो में करूंगा, आप साइड पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज में दोनों ही संस्थान आपको जो कोर्सेज हैं प्रोवाइड कराते हैं। मैं इस वीडियो में स्पेशली हिंदी मीडियम की बात करूंगा। तो बैच नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा, जो अब स्टार्ट होगा। और पीडब्ल्यू की तरफ से आता है प्रहार 2024। अगर बात करें स्टार्ट कब होंगे दोनों कोर्सेज, तो मई अब ये चल रहा है तो जून में दोनों कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो पीडब्ल्यू का कोर्स है वो 5 जून 2023 में स्टार्ट होगा, 2024 को टारगेटेड है ये। और 7 जून 2023 को स्टडी आईक्यू का कोर्स जो है स्टार्ट होगा, यानी जो लाइव क्लासेस हैं आपकी स्टार्ट होंगी। अगर बात करें प्राइजेस की तो काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 2 गुना का डिफरेंस है, 2 गुना से भी ज़्यादा का। जो पीडब्ल्यू का कोर्स है वो आपको मिलता है 7499। प्रतिज्ञा दिवस का ये ऑफर है, आई थिंक 31 मई तक है ये, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से इन्होंने भी मेंशन किया है स्टडी आईक्यू वालों ने कि आपको जो ये प्राइस दे रहे हैं जो कि है 24,499, 24,499, जो कि आपको 31 मई तक मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है साइड पर कि अपडेट हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं कवर्ड एग्जाम, यानी इनमें कौन कौन से एग्जाम कवर्ड होते हैं आपके। तो यूपीएससी सीएससी प्री और मेंस की तैयारी आपकी होती है पीडब्ल्यू में। अगर बात की जाए स्टडी आईक्यू के कोर्सेज की तो इसमें इन्होंने बताया है कि प्री और मेंस, साथ ही इंटरव्यू के लिए भी थोड़ी बहुत ये गाइडेंस करेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि प्री और मेंस के लिए फोकस्ड हैं। तो दोनों ही कोर्स प्री और मेंस के लिए फोकस्ड हैं। इसके अलावा बात की जाए ड्यूरेशन की तो कब से कब तक आपके जो लाइव क्लासेस हैं वो चलेंगी, यानी कितनी ड्यूरेशन में आपका जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस कब से कब तक वो कवर करा दिया जाएगा। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है पीडब्ल्यू का कोर्स आपका प्रोवाइड कराता है, यानी कंप्लीट कराता है 10 से 12 महीनों में, ठीक है, 10 से 12 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी। यानी अगर आप मई में लोगे इसको परचेज करोगे, जून में, तो आई थिंक अगले साल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मई में एग्ज़ाम होता है, मई के लास्ट वीक में ही ज़्यादातर एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स का, तो तब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्री और मेंस दोनों, ठीक है, रिवीजन के साथ।
इसके अलावा स्टडी आईक्यू की बात की जाए तो 13 महीने का ये आपको सिलेबस कवर करने का टाइम देते हैं, यानी ड्यूरेशन जो इनकी है 13 महीने की, जो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी लाइव क्लासेस वो 13 महीनों में इनकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 1000 घंटे 1000 से ज़्यादा घंटों की क्लास प्रोवाइड कराएंगे स्टडी आईक्यू वाले, ठीक है, ये इन्होंने चीज़ मेंशन करी है। अब बात करें दोनों कोर्सेज की वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी होती है कि कब तक आप ये वैलिड रहेगा आपका कोर्स। देखिए जो 12-13 ये मान के चलिए दोनों ही कोर्सेज आपको 12 से 13 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन एक होती है वैलिडिटी कि कब तक आपके पास ये अवेलेबल रहेंगे देखने के लिए या जो क्लासेस हैं वो लेने के लिए। तो दोनों ही कोर्सेज 24-24 महीने की वैलिडिटी के साथ आते हैं, यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं। 2025 तक ये अवेलेबल होंगी, 2024 के मई के आसपास ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी कि कोई भी कोर्स कोई भी क्लास आप दोबारा देख सको या कितनी भी बार देख सको, आपके पास वैलिडिटी रहेगी 2025 तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लास के बारे में। देखिए क्लास पर डे कैसे लगती है। स्टडी आईक्यू में आपकी जो क्लास लगती है पर डे 3 आवर्स की क्लास लगती है, ठीक है। 6 बजे इन्होंने टाइम भी मेंशन किया है अपनी साइड पर कि 6 बजे आपकी क्लासेस लगेंगी, 6 से 9 आई थिंक है, तो 3 घंटे की एवरीडे क्लास एक लगेगी, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड कराते हैं दिन में 2 क्लास, एक मॉर्निंग में होती है इनकी और एक इवनिंग में होती है। वो शेड्यूल प्लानर रहता है, सब चीज़ें वो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि कौन सी मॉर्निंग में क्लास कब होगी या इवनिंग में क्लास कब होगी। तो ये इसी आधार पर चलते हैं कि डेली आपको 2 क्लास कराई जाएंगी, 2 से 2.5 घंटे की एक क्लास होती है, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों टीचर्स की, तो मेरी इतनी जो है अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं टीचर्स के बारे में, यानी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं टीचर्स के बारे में बात कर सकूं। देखो हमारे अध्यापक हैं, हम उनके बारे में क्या डिसाइड करेंगे, हम खुद स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं क्या कहूँ कि ये वाला टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है। हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, दोनों ही संस्थानों में मैंने खुद से चेकआउट किया है टीचर्स को, उनको गूगल किया है या उनके बारे में काफ़ी थोड़ी रिसर्च की है थोड़ी सी, तो मुझे ये पता चला है कि दोनों ही जो कोर्स हैं उनमें जो टीचर्स पढ़ाएंगे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। हर एक टीचर को लगभग 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल इतना एक्सपीरियंस है। तो आप खुद से आप इसमें सोच सकते हो कि जिस टीचर को 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का 10 साल का किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो टीचर कैसे हो सकते हैं। तो टीचर्स आर बेस्ट, दोनों ही कोर्सेज में वेल एक्सपीरियंस्ड वेल एजुकेटेड टीचर आपको मिलते हैं जिनको यूपीएससी की फील्ड में बहुत टाइम हो चुका है। तो बेस्ट टीचर्स हैं, इसकी आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं लीजिए, फैकल्टीज आर बेस्ट। अगर बात की जाए स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता क्या है, यानी जो आपको पढ़ने के लिए सामग्री दी जाएगी वो किस रूप में दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही कोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पीडब्ल्यू की। तो पीडब्ल्यू में आपको पीडीएफ मिलती है, जो भी आप पढ़ोगे जो भी आप क्लास करोगे उसके आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही जो टीचर्स पढ़ाते हैं पीपीटी वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा ई बुक्स, आपने सुना होगा पीडब्ल्यू संपूर्ण या यूपीएससी वाला संपूर्ण के नाम से जो बुक्स चल रही हैं इनकी पीडब्ल्यू वालों की, तो वो आपको ई बुक के रूप में मिलती हैं, पीडीएफ के रूप में मिलती हैं एप्लीकेशन पर ही, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ सकते, यानी आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हैबिचुअल नहीं होते वो ई पीडीएफ पढ़ने में या टैबलेट वगैरह या डिवाइस में पढ़ने में, तो वो ऑर्डर कर अलग से पैसा देकर मंगा सकते हैं प्रिंटेड रूप में। लेकिन यहाँ पर जो कोर्स के साथ आपको मिलता है वो फ्री में जो मिलती है वो पीडीएफ के रूप में मिलती है, यानी ई प्रिंटेड ई नोट्स हैं, कोई भी सामग्री आपको प्रिंटेड रूप में नहीं मिलती। इसके अलावा बात की जाए स्टडी आईक्यू की, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है, पीपीटीज मिलती हैं। साथ ही इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जो इनके नोट्स रहेंगे ना, जो ये प्रोवाइड कराएंगे क्लास नोट्स, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप रिवीजन टाइम में या एग्ज़ाम टाइम में जब आपके पास कम टाइम होता है तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। इस तरह से एक शॉर्ट नोट्स या अच्छे से उसको तैयार कर ये भी ये प्रोवाइड कराएंगे, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के को लेकर अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि करंट अफेयर कैसे कराया जाएगा, हमको अलग से कोई जो न्यूज़पेपर है वो तो नहीं पढ़ना पड़ेगा या क्लासेस हैं वो लेनी पड़ेंगी, क्या इसमें जो है व्यवस्था होगी। तो पीडब्ल्यू के कोर्सेज में आपको मंथली मैगजीन मिलती है, मंथन के नाम से इनकी मैगजीन आती है, पीडीएफ के रूप में मिलेगी वो भी आपको, ठीक है। तो वो आपको मिलेगी एक, तो जिसका पूरे मंथ का जो कंपाइल जो करंट अफेयर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा उड़ान नाम से एक इनकी बुक आती है या आप कहे मैगजीन टाइप है वो भी, जो स्पेशली फोकस्ड है प्रीलिम्स के लिए। उड़ान जो सीरीज़ है इनकी मैगजीन सीरीज़ है
वो हर एक सब्जेक्ट को लेकर है, हर एक सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटिकल साइंस की उड़ान जो सब्जेक्ट की बुक होगी, मैगजीन होगी, वो पॉलिटिकल साइंस के जो कंप्लीट करंट अफेयर है वहाँ पर मेंशन होगा, आप उसको पढ़ लीजिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको उड़ान 500 नाम से एक और बुक या पीडीएफ दी जाएगी, जिसको आपको क्या करना है, वहाँ पर प्रैक्टिस होगी। यानी जो भी उड़ान 50, जैसे उड़ान 500 बुक है, तो मान लो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है, तो वो पॉलिटिकल साइंस के 500 क्वेश्चन वहाँ पर जो करंट अफेयर बेस्ड होंगे वो आपको दिए जाएंगे करंट अफेयर बेस्ड पर। तो एमसीक्यू के द्वारा आप वहाँ पर रिवाइज कर सकते हो अपने करंट अफेयर को। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टडी आईक्यू की, तो स्टडी आईक्यू में आपको डेली बेसिस पर क्लासेस कराई जाएंगी। यहाँ पर देखो क्या है कि एक आपको डेली बेसिस पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनमें फेमस जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ से जो न्यूज़ है, जो वहाँ से करंट अफेयर उठाकर वहाँ पर आपको दिया जाएगा। यानी डेली बेसिस पर आपको एक नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर की, जिस पर बेस्ड होगी एक क्लास 1 घंटे की, जिसको अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वो क्लास देख सकते हो। साथ ही उसी पर बेस्ड होंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आप प्री के लिए तैयार कर सकते हो। मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन वहाँ पर दिया जाएगा करंट अफेयर पर बेस्ड। तो ये चीज़ें स्टडी आईक्यू में है। अगर बात की जाए टेस्ट और प्रैक्टिस की, तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट या प्रैक्टिस सीरीज किस तरह से मिलेगी, दोनों कोर्सेज में बात करते हैं। देखिए पीडब्ल्यू में जो है वो डीपीपी मिलता है, यानी डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस। जो भी आप लेक्चर करोगे पीडब्ल्यू के कोर्सेज में, जैसे आपने आज लेक्चर किया, तो उस लेक्चर के नीचे जो पीडीएफ सेक्शन है वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाएंगे, पीपीटी दी जाएगी, साथ ही कुछ क्वेश्चंस की एक अलग से पीडीएफ दी जाएगी डीपीपी के नाम से, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उस लेक्चर पर बेस्ड 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू, जो आप जो है उनके माध्यम से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ प्रैक्टिस का। साथ ही वीकली टेस्ट होता है, हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होगा, कंप्लीट टेस्ट, जिसमें अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तो आपको मेंशन भी किया जाएगा इन्हीं के एप्लीकेशन पर, ठीक है, रैंकिंग भी दी जाती है। इसके अलावा बात की जाए स्टडी आईक्यू के बारे में, तो वहाँ पर आपको क्या है कि 400, ये बता रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट की, जो हर एक सब्जेक्ट है 400 प्लस एमसीक्यू कराए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट को लेकर। साथ ही 10 कंप्लीट टेस्ट, यानी कंप्लीट लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे 10, जो कि जीएस और सीसेट के होंगे प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है। और अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है डाउट सॉल्विंग। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि दोनों कोर्सेज में, देखिए जब आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो तो ऐसे में डाउट सॉल्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाउट सॉल्विंग अगर आपकी सही है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी किसी कोर्स में अच्छी है, तो वहाँ पर आपको ये नहीं महसूस होता कि आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो बच्चा हाथ उठा देता है, पूछ लेता है पर्सनल, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। बहुत सी बार जब आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाता तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में डाउट सॉल्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। जहां आपको अच्छी फैसिलिटी मिले डाउट सॉल्विंग की ऑनलाइन स्पेशली, तो वहां पर आपको जाना है। दोनों में ही आपको मैं बताऊंगा। देखिए पीडब्ल्यू में क्या है, पीडब्ल्यू में आपको क्या मिलता है, डाउट इंजन मिलता है। एक तो क्या है, ये जब क्लास चलती रहती है, दोनों ही कोर्स में क्या है सेम, जब क्लास चलती रहती है आप कमेंट कर सकते हो, टीचर्स उस पर ध्यान देंगे आपकी कमेंट का। अगर उनकी नज़रों के हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब आप बार बार कमेंट करोगे तो उनकी एक दो कमेंट आपका आ ही जाएगा उनकी नज़रों में टीचर के, तो वहाँ पर वो उसका रिप्लाई भी कर देंगे क्लास में ही। एक तो पॉइंट ये हुआ, दोनों में ही है, दोनों कोर्सेज में होता है। इसके अलावा अगर पीडब्ल्यू की स्पेशली बात करें तो डाउट इंजन दिया गया है इनके ऐप में, एक फीचर है डाउट इंजन के नाम से। वहाँ पर आप कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, चाहे वो लेक्चर को लेकर हो, चाहे आपको गाइडेंस चाहिए किसी तरह की, या किसी टॉपिक के बारे में, स्पेशली किसी क्लास के बारे में हो, तो वहाँ पर आप अपना डाउट डाल दीजिए। विदिन 24 आवर आपका जो रेस्पॉन्ड है आपको दिया जाएगा, वहाँ पर आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टडी आईक्यू की, तो स्टडी आईक्यू में क्या है कि एक मेंटोर, ये जैसे मेंशन कर रहे हैं, देखिए मुझे प्रॉपर नहीं पता कि वो चीज़ें रियल होंगी या नहीं, क्योंकि इसका मेरे पास कोर्स नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने अपनी साइड पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं वहाँ पर बताया है कि ये हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मेंटोर देंगे, यानी एक टीचर होंगे जो हमें पर्सनली गाइड करेंगे। व्हाट्सएप पर अगर कोई भी हमें डाउट है तो हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हमें रिप्लाई मिलेगा। तो ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी। अगर ये चीज़ होती है तो बहुत अच्छा है कि पर्सनल आपको एक मेंटोर मिल रहा है। किसी भी तरह की आप कोई भी डाउट है, लेक्चर को लेकर गाइडेंस चाहिए या स्ट्रेटेजी को लेकर कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो वहाँ पर आप पर्सनली आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। दोनों ही कोर्सेज में आंसर राइटिंग की फैसिलिटी क्या है, ये जानने
बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि आंसर राइटिंग मेन है। जीएस में तो ये निभाता है ये रोल। साथ ही ऑप्शनल अगर आप आंसर राइटिंग करोगे और ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर लाते हो तो आपको पता है कि आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं पीडब्ल्यू के बारे में कि आंसर राइटिंग फैसिलिटी क्या है इनके पास। तो देखिए, मेंस क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी आप लेक्चर ले रहे हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट का एनीवे, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका आपने लेक्चर लिया, वहीं पर आपको नीचे 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे मेंस के लिए, जिसमें आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको देखकर एक अंदाज़ा ले लें और फिर लिख लें, या आपने कोई आंसर अगर उन क्वेश्चन को देखकर लिखा है तो आप उनसे मैच कर लें कि कितना डिफरेंस है, तो मॉडल आंसर भी दे जाएगा और क्वेश्चन भी दे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं मानता हूँ एक डिसएडवांटेज है कि आंसर राइटिंग चेक करने की फैसिलिटी अभी तक नहीं। हालांकि जो टीचर्स हैं क्लासेस में, जो फैकल्टीज़ हैं, वो अक्सर क्लासेस में बोलते रहते हैं कि हम ज़रूर जल्द ही ये फैसिलिटी भी लाएंगे कि आपकी आंसर राइटिंग चेक हो, जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो चेक हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि कोई ऐसी टीचर हो या कोई ऐसा ज़रिया हो कि हम जो लिख रहे हैं वो हमें पता चल जाए कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो हम चेक करा सकें। इसमें तो ऐसा नहीं है। अगर बात की जाए वहीं स्टडी आईक्यू की, तो स्टडी आईक्यू में भी ऐसा है, लेकिन उसमें एक सेम है। वहाँ पर आपको क्या है, हर एक लेक्चर में क्वेश्चन मिलेगा और मॉडल आंसर भी मिलेगा। लेकिन स्टडी आईक्यू में मेंशन किया गया है कि वहाँ पर आपको चेकिंग फैसिलिटी भी मिलती है। आप अपना जो आंसर है वो पीडीएफ के द्वारा या फिर आप ऐसे ही फ़ोटो खींचिए और उसको सेंड कर दीजिए। वहाँ पर आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा आंसर लिखा है। और अगर आपको मेंटोर मिल रहा है स्टडी आईक्यू में, तो आप वहाँ पर भी व्हाट्सएप पर उनको सेंड कर सकते हो। वो आपको रिप्लाई में आप गाइडेंस देंगे कि कैसे अपने आंसर को सुधारना है, किस तरह से क्या करना है। ठीक है, लास्ट कुछ चीज़ें हैं, जैसे सीसेट के बारे में अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट्स की है या नहीं। तो दोनों कोर्सेज में आपको सीसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दोनों ही कोर्सेज में सीसेट की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जाएगी कोर्सेज। और इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि दोनों कोर्सेज में, या स्टडी आईक्यू के कोर्स में या पीडब्ल्यू के कोर्स में, जो क्लास हम देख लेंगे एक बार, क्या बाद में अगर मान लो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं टाइम पर नहीं ले पाते क्लास, तो बाद में देख सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप देख सकते हो। जो भी आप क्लास लोगे कुछ घंटों के बाद वो ऑफलाइन हो, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। आप उसको चाहे डाउनलोड कर बाद में से देख सकते हो या ऐसे ही ऑनलाइन देख सकते हो। लाइव नहीं रहेगी वो, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हाँ मिलती है आपको क्लास। तो दोस्तों, ये था पूरा तुलनात्मक रिव्यू दोनों कोर्सेज का। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यूपीएससी एस्पिरेंट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसका लिंक, वहाँ से आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। और मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा, तो देखिए, मुझे तो दोनों कोर्सेज लगभग सेम लगे। अगर टीचर्स देखें या प्राइस, थोड़ा आप देख लीजिए, प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस है। अगर आप बात करें ड्यूरेशन की, वैलिडिटी की, क्लास की, या टीचर्स की, या करंट अफेयर की, या आंसर राइटिंग की, तो मुझे 80 to 90% दोनों में सेम लगा कि दोनों कोर्सेज लगभग सेम हैं, एक ही पैटर्न पर हैं। दोनों प्री और मेंस कवर कराते हैं, दोनों प्री और मेंस के लिए फोकस्ड हैं, 2024 के लिए टारगेटेड हैं। और जो बड़ा एक फैक्टर है, जो बड़ा इनमें डिफरेंस है, वो है प्राइस को लेकर। एक आपको 7,500 के लगभग मिलता है और वहीं एक आपको मिलता है लगभग 25,000 रुपये का। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस हो जाता है 7,000 और 25,000 में। तो आप खुद समझदार हैं, जब चीज़ें सेम हो तो क्यों महंगा लेना। तो मैं इतना कहूँगा बस, अगर आप मतलब फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, जो आपको पसंद आया वो लीजिए। बाकी जो मुझे कहना था मैंने कह चुका। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आई तो अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा कोर्स लें, जो जानना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू या एसटीडी आईक्यू में क्या फ़र्क है, तो उनको आप ये वीडियो भेज सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के इंपॉर्टेंट नॉलेज को लेकर। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।